हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी स्टेज ऑफ फेस चल रही है, उस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए क्या आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। स्टे और मूव ऑन का जो मामला होता है वो सिर्फ ब्रेकअप की बेसिस पर नहीं हो रहा होता। कुछ लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और उनकी पास चॉइसेस होती हैं कि वो पहले किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पर कुछ हर्डल्स आती हैं और हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। मैं टैरो कार्ड से ही चेक करूँगी कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, और क्या सिचुएशन, क्या गाइडेंस होगी, उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपसे क्या चीज़ें हाइड हैं, क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते में रहते हुए आपको नज़र नहीं आ रही। कुछ फैक्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप में रहते हुए किस तरह की है, और फिर आपके लिए टैरो कार्ड से मैं लिटरली आपके क्वेश्चन का आंसर लूँगी कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में रहते हुए क्या चीज़ें हैं, क्या वो फैक्ट्स हैं जो कि आपसे हिडन हैं। हेटर, ऑलराइट, दैट्स अ बिग वर्ड। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, फक्ड अप। अच्छा, ये रिश्ता तो काफ़ी आपके लिए टॉक्सिक नज़र आ रहा है, लेकिन अभी सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कोई भी कार्ड अच्छा नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो लोग वैसे इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बिटर होते हैं। उनको इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से एक स्किल भी है, एक टैक्टिक भी है, और एक बहुत माइंड की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं इमोशनली, उनसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बिटर हो जाते हैं और फैसला लेते वक्त उनको बिल्कुल इमोशंस का क्लैश या ब्रेकडाउन नहीं होता। टोटल ड्रामा एंड एक्शन, ओके, वेल, चेक योर सेल्फ। मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लेम्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मेलो ड्रामा क्रिएटर आपके ऊपर टाइटल आ गया है। आई फील कि आई सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। आई फील आपको, जैसे मैंने कहा था ना, कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है ये सिचुएशन। देर इज़ अ बिग थिंग कि आपको लगता है कि आप मोहब्बत करने से ज़्यादा या तो नफ़रत आपसे करवाई जाती है, या स्लोली ग्रेजुअली आप नफ़रत करने लगे हैं। यू हैव बिकम अ हेटर। आपको अब ये हेटर का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को कर रहा है या कोई और सिचुएशन, इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी। बट मे बी आप दोनों की बॉन्डिंग को देखकर लोग आप लोगों से नफ़रत करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन ने आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, कैरेक्टर असैसिनेशन, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको तकलीफ़ हुई होगी बेइंतहा, कि आप इस हद तक आ गए होंगे कि अब नफ़रत है मुझे, या आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जिसको मोहब्बत के ऊपर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एक ऐसी सिचुएशन जिसने आपको हिला कर रख दिया,
बिल्कुल जिससे कहते हैं ना अपने हाथ से एक एक चीज़ बनी हुई थी, वो सब चीज़ें जो है ना वो बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड, टूट गई। आप अंदर से भी काफ़ी हिल गए, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिखाया कुछ था मुझको, निकला कुछ है और हो कुछ रहा है। और वो इसलिए भी जो मैंने आपको इमोशनली इंटेलिजेंस की बात कही, पेरेंटिंग की भी बहुत बड़ी बात होती है। मे बी अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं तो आपको इस पर्सन की पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इस तरह की नज़र आई होगी। जो लोग ब्रोकन फैमिली से होते हैं या सिंगल पेरेंटिंग से उनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है, तो वो एक एब्सेंस, फादर्स एब्सेंस सिंड्रोम या मदर एब्सेंस सिंड्रोम, ये एक बहुत बड़ा खला होता है इंसान की शख्सियत की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट में। जो वार्मथ मिलती है, जो जज्बात मिलते हैं, जो इमोशंस मिलते हैं, जो केयर मिलता है, वो माँ से मिल रहा होता है एक इंसान को। और जो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, पैम्परिंग, एडवाइस और एक ऐसा इंसान जो आपके लिए हर वक्त खड़ा हुआ, वो फादर की फॉर्म में होता है। तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बिलीव देना बच्चे को। जब इन दोनों में से कोई एक चीज़ कमी होती है तो इंसान की शख्सियत मुकम्मल नहीं होती, और अगर उसको वो एलिमेंट डील करने के लिए अपने पार्टनर की फॉर्म में मिले, वहाँ वो गड़बड़ कर जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली ये पर्सन, आप या आपका पर्सन इसीलिए है कि कहीं दोनों में से किसी एक की लाइफ में तो ये कमी है। आप इनके पेरेंट्स को देखते होंगे तो आप इनके पेरेंट्स को देखते होंगे कि ये इनको चला रहे हैं, ये क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम है। अगर उन दोनों में वो फॉर एग्जांपल अगर वो डिवोर्सी पेरेंट थे, सिंगल पेरेंट थे, तो उनके पास एज अ सिंगल पार्टनर रहने के 10 रीजंस होंगे अपने आप को ये प्रूव करने के कि भाई बेटा ज़रूरत नहीं होती पार्टनर के होने की। दैट इज़ वाई यू स्टार्टेड हेटिंग, यू हैव बिकम अ हेटर, और यू आर अ हेटर। तो और डिस्ट्रॉयड करना कि भाई ख़ुद की ज़िंदगी तो मुकम्मल नहीं थी, मेरी भी बर्बाद करती, ये वाली चीज़। क्योंकि जो लोग सिंगल होते हैं ना, जो लोग सिंगल हैं, जितने लोग सिंगल होंगे वो अपने सिंगल स्टेटस को डिफेंड करेंगे, जितने लोग सिंगल पेरेंट होंगे वो अपनी सिंगल पेरेंटिंग को डिफेंड करेंगे। हर इंसान अपने से जुड़े हुए स्टेटस को डिफेंड करता है। यही चीज़ ऐसी नज़र आ रही है और इस पर्सन ने देखा है, इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि हाँ अगर कोई ना हो तो भी ज़िंदगी गुजर जाती। मैं खुद इसकी बहुत बड़ी मिसाल हूँ, यानी मैं नहीं, आपका पर्सन ये बात कहता होगा कि मैं खुद इसकी बहुत बड़ी मिसाल हूँ कि देखो मुझे भी तो एक अधूरे पर्सन ने कंप्लीट किया है। और अब मुझे ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग पॉपअप हो रही है। हो सकता है ये बिल्कुल भी सिनेरियो ना हो, लेकिन आपका पर्सन इमोशनली इतना स्ट्रांग है कि वो डिसीजन टाइमिंग्स पर या आर्ग्यूमेंट के टाइमिंग्स पर या कॉन्फ्लिक्ट के टाइमिंग्स पर इमोशंस को आने नहीं देता। प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस का क्लैश नहीं होता, जिसकी वजह से ही और शी इज़ वेरी इमोशनल। आप अगर रोना धोना मचा देते हैं, आप ज़रा रोना पिटना कर देते हैं, तो ये आपको टोटल कह देते होंगे कि ये तुमने किसी मूवी को देख लिया, उस मूवी को देखकर तुम्हारे दिमाग तारी हो गया। हो सकता है इनका ताल्लुक़ मीडिया से हो और ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंपोज़र, राइटर या स्पॉट बॉय कि किसी भी तरीके से इनका मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, फिल्म मेकिंग से ताल्लुक़ हो सकता है, ड्रामा मेकिंग से ताल्लुक़ हो सकता है, और ये इस तरह की सिचुएशंस में हो सकता है। एंड देन आफ्टर एंटायर दिस सिचुएशन, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, आप बार बार अपना भी असेसमेंट करते होंगे, आप अपने आप को भी चेक करते होंगे कि मैं सही फ़ैसले में हूँ, मैं सही फ़ैसला मुझसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड एक्स वाई ज़ेड, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जो नज़र नहीं आ रही, जो हो सकता है ऐसी हों कि हाँ ये क्यों हो गया, क्यों मैं इस तरह की एनर्जी में हूँ कि अब मुझे मूव ऑन का सोचना चाहिए या मुझे स्टे करना चाहिए, कहाँ पर कोई गैप है, कहाँ पर कोई लूप होल है, इस तरह की चीज़। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से आप ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स सी, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स सी, शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। लेकिन पहले देखते हैं आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन।
एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। आपने इनकी कोई कॉल पकड़ी है, इनको किसी अफेयर में देखा है, आपकी कॉल्स को अभी अटेंड नहीं करते, बातें कर रहे हैं ये किसी और से, आपके सामने ही शायद मैसेजेस टेक्सटिंग कर रहे होते हैं, और हाथ में इनके मोबाइल हर वक्त होता है। वैसे तो आजकल पूरी दुनिया के ही हाथ में मोबाइल होता है, बट कभी कभी आप किसी के हाथ में मोबाइल देखें और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हैं कि बेटा मामला गड़बड़ है, कुछ और सिनेरियो नज़र आ रहा है। बातचीत हो रही है, गैदरिंग में बैठे हैं, सेलफोन लिया, उठ के कोने में चले गए। तो ये भी सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। की ऑन अ रिंग, मे बी आपने इनकी किसी से कमिटमेंट होते हुए पकड़ी है, इन्होंने आपसे कमिटमेंट की और अब ये पीछे हट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंगूठी जेब में लेके घूमते हैं, किसी को भी ऑफ़र कर दें। आपने इनकी मंगनी की तारीख सुन ली है कि ये कहीं और एंगेज हो रहे हैं। हीलिंग हार्ट, सी ब्रोकन है, टॉक्सिसिटी आ गई, एब्यूजिव रिलेशनशिप आ गया। इसका मतलब आपने काफ़ी दफ़ा अपने आप को फिक्स करने की कोशिश की है इस रिश्ते में, और अब आपसे हो नहीं रहा। ठीक है, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, सेडक्शन। थर्ड पार्टी है जनाब, थर्ड पार्टी लिखा हुआ है और कोई और आ गया है बीच में। आपके पर्सन का काम शायद ऐसा हो सकता है जिसमें ख़वातीन या मर्द का घेराव रहता है, और जब मिक्स जेंडर स्टाफ या मिक्स जेंडर कोलीग्स हों, चाहे इनका अपना बिजनेस हो, चाहे इनका कुछ भी हो, कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसे स्टाफ को रखते हैं कि आँखों की ठंडक रहें वो उनके, माजरत के साथ। इट हैपन्स, इट्स अ बिटर रियलिटी। मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट फेज़ में देखा है कि उनसे कंडीशंस सेट करवाई जाती हैं दैट यू हैव टू ड्रेस अप लाइक दिस, यू आर नॉट अलाउड टू वेयर दिस, आपको इस तरीके से अप टू डेट रहना है, हील्स पहननी है, यू नो, ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग। सो इसी वजह से फिर लोग जो है ना, जब आप खुद सोचें कि हायरिंग के टाइम पर, रिक्रूटमेंट के टाइम पर जब आप किसी को कहेंगे दैट यू हैव टू कम इन दिस वे, सो दैट मीन्स आपने वहीं पर उसको बता दिया कि मेरे प्लीज़िंग एलिमेंट्स क्या क्या हैं। और फिर वो प्लीज़िंग एलिमेंट्स जब दूसरा रुख बदलते हैं तो फिर कहते हैं भाई हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो गए इसके आने की वजह से, ये थर्ड पार्टी हमारे बीच में आ गई। At one point you are welcoming someone to come like this because you want people to see through that lens. और फिर वो लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, जो थर्ड पार्टी, जिनको पता होता है कि मेरी तो ब्यूटी ही एक मेरा सबसे बड़ा टेक्टिक है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, तो फिर यूटिलाइज़ करते हैं। और बड़ा अंधों की तरह लोग ये कर रहे होते हैं। जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है, यू हैव कॉट हिम और हर, लिटरली आपने इनको, आप इनको नोटिस कर रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं कि ये किसी और के साथ लगे हुए हैं। इन्होंने लिटरली किसी को ऑफ़र की है इंगेजमेंट की, शादी की, और बहुत सारे आपको बहुत बावर करवाते रहते हैं, आपको शो करवाते हैं दैट यू आर नॉट द ओनली वन। दैट इज़ वाई आई थिंक यू हैव स्टार्टेड हेटिंग। आपने बहुत टूट के मोहब्बत की इस इंसान से, लेकिन सब कुछ शैटर्ड इसलिए हुआ क्योंकि आप शुरू में बिल्कुल आपको अंदाज़ा ही नहीं था, एंड यू हैव स्टार्टेड हेटिंग हिम और हर। एंड देन ऑन द अदर पार्ट, यू नो, एक्सप्रेसिंग लव, शो करना, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें। और बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूजेज जिसके थ्रू सारी चीज़ें हो रही हों, एंड यू आर क्वाइट फेड अप नाउ। तो आपने लिटरली कोई एक लास्ट चीज़ ऐसी कॉट की है कि आपने टैब्स लगाने की कोशिश की होगी, और वो टैब्स जो हैं वो किसी और ही फॉर्म में आपके ऊपर रिवील हुए होंगे, जिससे आप बिल्कुल ही शैटर्ड और ब्रोकन हो गए। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू द $1,000,000 क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द रीडिंग, कि क्या आपको रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई और सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि आप डिच्ड हो गए हैं। तो फिर क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? प्लीज़ रिवील द एनर्जी फर्स्ट, कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए, एक कार्ड आ गया, ओके, इट्स ऑलरेडी डेथ कार्ड आ गया है, तो ब्रेकअप हुआ है इसका मतलब।
इतने सारे कार्ड्स, चले आए हैं तो ले लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे। द मून पाइसीज, वेरी डिप्रेसिव। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The person is inconsistent. 8 of Wands. It's only about communicating. शायद नेकेड आई से तो दोनों ही ने ये सेंस कर लिया है। आपके पर्सन वाकई वन नाइट स्टैंड वाले हैं। पल में माशा पल में तोला। कभी आपके साथ इतने अच्छे हो, कभी दूसरे के साथ ऐसे के जैसे उसी के शौहर या बीवी हों। दिस इज़ ऑलमोस्ट अ डेडलॉक थिंग। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक फ़ेज़ आ चुका है, एक फ़ेज़ बिल्कुल एंड हो चुका है। आप लोगों ने बस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया है। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आप अपना डिसीजन हाइड कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर हैं और आपने अभी तक कुछ चीज़ों को अपने पास छुपा के रखा हुआ है। ये जो बर्ड है, इसके बर्ड के अंदर ही जो है वो सॉर्ड्स छुपी हुई हैं और सिर्फ 2-3 चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही हैं, जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स पकड़ ले आदमी कि बेटा इस तरफ फैसला जाने वाला है। तो एक चीज़ जो है वो जो कुछ आपका बच गया है ना अब इस रिश्ते में, आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो डैमेज हो गया वो तो चलो हो गया, लेकिन जो बच गया एटलीस्ट मैं उसको तो प्रोटेक्ट कर लूँ, और जो मेरे पास बच गया है उसको मैं इसको शो नहीं होने दूंगी या होने नहीं दूंगा, कि एटलीस्ट मैं किसी और के लिए तो अवेलेबल रहूँ। इनसिक्योरिटी आपको बहुत है। आप इन साहब या साहिबा, आप खुद एक सिंगल पेरेंट बन चुके होंगे और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मामला इस हद तक आगे बढ़ गया होगा कि लिटरली प्रेगनेंसी फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई मैटर हो गया होगा, कोई ऊप हो गया होगा और इस इंसान ने, हो सकता है आपको बहुत कट थ्रॉट बात कही हो। जो कैरेक्टर कह रही हूँ मैं, कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात थी, वो काफ़ी लाउड हो सकती है। इन्होंने आपको कोई ऐसी बात कह ना दी हो कि दिस इज़ नॉट माई बेबी, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कोई बोल दे, मोहब्बत में इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपके अपने ही बच्चे पर हो सकता है इन्होंने क्लेम कर दिया हो कि ये मेरा नहीं है या ये मेरी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन की इनकन्सिस्टेंसी जो है ना, ये इनका बहुत इन एंड आउट रहता है, अपनी मर्ज़ी से आना ज़िंदगी में, अपनी मर्ज़ी से चले जाना। और शायद ये इस दफ़ा ख़ुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आउट ऑफ ऑल दीज वॉन्ड्स एक ऐसा ही वॉन्ड इसके भी हाथ में है। बस ये है कि कौन हु इज़ गोइंग टू कट द रिबन, इनॉग्रेट इस डिसीजन को कौन करेगा। और आप शायद इस दफ़ा ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा माइंड बन चुका है। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। इनके इन एंड आउट, इनके ऑन एंड ऑफ आने जाने की वजह से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू कि राइट टाइम ही नहीं मिल पाता। अब बंदा इतने दिनों बाद अगर मुलाकात के लिए आया, उससे बोले कि बस अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो सिचुएशन और एक्शन जिसे कहना चाहिए वो बनता नहीं है। प्लॉटिंग हो रही होती है, बिल्डअप हो रही होती है, थ्रेशोल्ड डेवलप हो रहा होता है, तो इंसान अपने डिसीजन को सुनाता भी है कि बस अब ये इतने दिनों से जो चल रहा है ना, अब इसको ख़त्म करते हैं। अभी ये कि ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट है, कभी आना कभी जाना, बहुत दिनों बाद आना, एक ही चीज़ के ऊपर ताम तोबड़ा बोलते रहना। तो कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आप इनको क्लियरली, आपका माइंड जो है ना वो नहीं बन पा रहा कि फिर आप इनको किस तरीके से कहें। ऑलमोस्ट अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप में चल रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत शैटर्ड हैं। तो डिसीजन आपकी बन चुकी है, बट कम्युनिकेट करने का इशू रहता है। लेट्स सी कि ये डेथ कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेथ कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ का ब्रेकअप है ये कैंसेरियन। वो स्कॉर्पियो है, ये कैंसेरियन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मे बी आप इस इंसान से डरते भी हैं, बिकॉज ये पॉलिटिशियन हो सकता है, ये इन्फ्लुएंसर हो सकता है, इसका बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ इसकी पहुंच है, हाई ऑनर्ड जो लोग होते हैं वो हो सकता है। दूसरे एंड पर बिग पॉसिबिलिटी कि ये भी बहुत जल्दी फैसला लेने वाला पर्सन, बिकॉज शैरियट एनर्जी बहुत क्विकली फैसला लेती है। तो आपको शायद ये भी है कि मुझसे नेगोशिएशन वाला फेज़ होगा नहीं। इधर मैंने इसको अपनी इंटेंशंस बताई और हो सकता है ये मुझे धड़ों से फ़ैसला सुना दे, और ये पॉसिबिलिटी है कि शायद ये डेथ कार्ड, ये ब्रेकअप सिचुएशन शायद इसलिए भी है कि लास्ट टाइम ये सुनवाई करके इंसान आपके पास से जा चुका है, ठीक है ना, और अब काफ़ी दिन हो गए आए हुए।
सेवन ऑफ सोर्ड्स में क्या चीज़ है जो अभी तक हिडन है, क्या छुप रहा है, क्या धोखा है, क्या फरेब है, क्या सीक्रेसी है। बिग पॉसिबिलिटी कि आपको एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा हुआ हो और डिक्लेयर करने को मना किया हो, किसी के सामने ये शो नहीं करना कि तुम मेरी बीवी हो या तुम मेरे शौहर हो। थ्री ऑफ कप्स, यस, कॉलीग्स या फ्रेंड जोन और मेरे सर्कल के आसपास नज़र मत आओ, मेरी सेलिब्रेशन फेज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। सबको यही बोलो कि जैसे हम दोस्त थे और दोस्ती रहे थे और दोस्त रहेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो ये बात लीक ना हो, इस तरह की चीज़ें, यू नो। मून पाइसीज एनर्जी क्यों आई है? बहुत अभी तक तो यहाँ पर 4 फेजेस में तो वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। हायरोफेंट, आप मैरिड ही पर्सन से डील कर रहे हैं और ये पर्सन शायद आपके ऊपर रिवील हुआ कि ये ऑलरेडी मैरिड था, इसके चक्कर ही चल रहे थे। और हालांकि इसने अपना जो शो किया हुआ है फेस, वो तो ऐसा शो किया हुआ है कि उल्टा आपको पत्थर पड़ जाएंगे अगर आपने इसके ख़िलाफ़ कुछ बोला तो। आजकल कुछ ज़्यादा ही अल्लाह अल्लाह की हुई है इन्होंने और बहुत ही अल्लाह मुल्ला वाले लोग बने हुए हैं। बहुत ही अपना ऐसा फेस बनाया हुआ है कि अगर कुछ, मैं तो बहुत नेक पारसा, और यूटिलाइज़ कर लिया होगा। एब्यूज़, आई फाइंड द वर्ड एब्यूज़, सेक्शुअल असॉल्ट, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। और हायरोफेंट मे बी कि ये बहुत किसी तबलीगी जमात में चले गए या कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऐसी की जिसमें इनको अपना ही ऐसी हरकतों से वैसे लगता नहीं है, लेकिन भाई किसी का कुछ नहीं पता। एंड नाउ यू मस्ट बी फाइंडिंग कि मैं जिस इंसान से मिली थी वो मुख्तलिफ था, अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले इसको मेरे साथ होने वाली तमाम चीज़ें सही लगती थी, अब इसको वही सब चीज़ें बुरी और गलत लगती हैं। तो यू नो, थिंग्स लाइक दैट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? आप दोनों डिफरेंट कल्चर के भी हो सकते हैं, आप लोग का सेक्ट डिफरेंट हो सकता है, ट्रेडिशनल बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोग का रिलीजन को लेकर बिलीफ सिस्टम बहुत डिफरेंट हो सकता है, एंड लिटरली रिलीजन ही डिफरेंट हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स, ये जब आपको तभी आते हैं आपके पास जब इनको ज़रूरत होती है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, जब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, इमोशनल हीलिंग चाहिए होती है, जब इनको आपकी याद आ रही होती है तो फ़ौरन ये आपके पास आ जाते हैं। वरना ये पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, कुछ नहीं पता, अपनी मर्ज़ी से आना। आप दोनों के दरमियान बच्चा इन्वॉल्व नज़र आ रहा है मुझे। आप लोग शुरू से जानते हैं एक दूसरे को, सोलमेट लग रहा है ये मुझे, लेकिन सोलमेट हेटर्स भी डेवलप हो जाते हैं। शुरू में जब मिले होंगे तो बिल्कुल सोलमेट वाइब आती होंगी कि दूर भी रहें फिर भी एक हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कज़न्स हो सकते हैं आप लोग, कज़न्स होते हुए आप लोग बड़े हों, बिकॉज़ ये बहुत नॉस्टैल्जिक कार्ड होता है जिसमें पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज़, बचपन की चीज़ें, बचपन के ट्रॉमास, बचपन के ट्रिगर्स, बचपन की यादें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन की एनर्जी में मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, मैनी ऑप्शंस। दिस पर्सन हैज़ सो मैनी ऑप्शंस एंड मे बी आपको, जब आप इनके ऊपर ये डिसीजन रिवील करें तो ये आपके ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शंस और दे दें। दूसरी बात ये कि ये आपको अभी तो फ़िलहाल ऐसा शो करेंगे कि फ़ाइन, तुम्हारी भी ज़िंदगी बड़ी, मेरी भी ज़िंदगी बड़ी, आगे बढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की, मेरे पास तो बहुत अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम भी एक्सप्लोर करो एंड फाइन। बाद में देखेंगे कि इनको क्या होगा, बाद में पता चलेगा कि इनके ऊपर कितने असरात होते हैं। बट माइंड मुझे लग रहा है कि 80% आप दोनों का बना हुआ है। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। अनाउंस करना है और उसके बाद तो फिर आप आज़ाद हैं, आप ढोल लेकर इनके मुताल्लिक पूरे जहान को पीट दीजिएगा। मुझे लग रहा है अभी आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं और ऑफिशियल क्लोजर हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आप इनके स्टेटस को लेकर फ़िक्रमंद है कि शायद ये इंसान का बच्चा बन जाए। बट ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस लाइफ में होना, लोगों का होना, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी डर्टी। एंड देन एब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट मी क्लैरिफाई कि ये हेटर का कार्ड, मैंने कहा था कि मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये हेटर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी, ये हेटर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? बर्दाश्त,
इतनी बर्दाश्त किया है आपने, इतना बर्दाश्त किया है कि आपकी बर्दाश्त नफ़रत में बदल गई है। टेम्परेंस, बैलेंस, सजिटेरियस। ठीक है जनाब, तो शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? आई हैव रिवील्ड ईच एंड एवरी थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सब कुछ मैंने आपको बता दिया और नाउ द डिसीजन इज़ योर्स। आप रुकना चाहते हैं, योर कॉल। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अ बिग रीज़न टू मूव ऑन, बिग रीज़न। आपको फाइनल डिसीजन लेना हो, आपको फाइनली अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेना हो, तो जनरल रीडिंग की बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। गेट योर रीडिंग डन, डिस्कस योर केस एंड देन मेक अ डिसीजन। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।